Hello and welcome to Santosh Chemistry tutorial. Today's our topic is stereochemistry of glucose. किसने दी थी? फिशर ने. तो सबसे पहले हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखेंगे. इसके अंदर CHO सबसे ऊपर होता है फर्स्ट कार्बन, देन 4 कार्बन्स. ये जो कॉर्नर बन रहे हैं बीच में क्या है? कार्बन. क्लियर इज इट? लास्ट वन इज CH2OH. सेकेंड कार्बन पर HOH. ऑलवेज थर्ड पर चेंज होता है. OH कहाँ जाता है? लेफ्ट पर. एंड देन H OH H OH. हाउ मेनी कायरल कार्बन्स आर हियर? कायरल कार्बन क्या होता है? जिसमें चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाइड. एक ये होगा, एक ये वाला और ये चार क्या बन गए हमारे पास? कायरल कार्बन. तो अब हम यहाँ क्या फाइंड करेंगे? आइसोमर्स. आइसोमर्स फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला होता है 2 raised to power n. देन व्हाट डू यू मीन बाय n? n क्या है? नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स. कितने हैं आपके पास? 4. देन 2 raised to power 4 क्या आ जाएगा आपके पास? 16. तो कितने आइसोमर्स बनेंगे? 16 पॉसिबल आइसोमर्स बनेंगे. लेकिन उनमें से एक हमारा क्या होगा? D प्लस ग्लूकोज. अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या? D और L जो है इसकी रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन. क्या करना है? D एंड L कॉन्फ़िगरेशन करनी है. D और L क्या रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर? रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन. इसका एक हम सिंपल एग्जांपल लेंगे ग्लिसरेल्डिहाइड का. ग्लिसरेल्डिहाइड उसमें याद रखो ग्लूकोज के जैसा ही है, थोड़ा सा चेंज है. देखो CHO एज इट इज था, HOH CH2OH. ठीक है. ये क्या है हमारे पास? ग्लिसरेल्डिहाइड. मिड में क्या है? ये कार्बन. चारों वैलेंसी इसकी कंप्लीट हो गई. देखो क्या था हमारे पास? ग्लिसरेल्डिहाइड. अब इसी का एक और चेंज हम बना रहे हैं. देखो ध्यान से. OH अब हमने कौन सी साइड लिख दिया? लेफ्ट साइड पर. जब राइट साइड पर लास्ट सेकंड कार्बन पर OH अगर राइट साइड पे प्रेजेंट है, राइट हैंड है मेरा, राइट साइड पे प्रेजेंट है, तो क्या होगा? D. और अगर OH लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है तो क्या होगा? L. तो ये क्या हो गया? D प्लस ग्लिसरेल्डिहाइड. तो D और L क्या रिप्रेजेंट करते हैं? रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन. और ये आपस में एक दूसरे की क्या है? ये मिरर इमेज. लेफ्ट वाला राइट हो जाए, राइट वाला लेफ्ट. तो क्या सीखा आपने इसके अंदर? D और L रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन. अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. अभी तक आप इसका स्ट्रेट चेन तो पढ़ते आ रहे हैं. साइक्लिक स्ट्रक्चर हमें पढ़ना है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी और फेलियर ऑफ स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर क्या था, ये पढ़ना हमने इसके बारे में. तो पहले इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर जानेंगे. ये कौन सा कार्बन है? फर्स्ट कार्बन. सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. 1 और 5 में क्या हो जाएगी यहाँ पर? लिंकेज. ये लॉन पेयर कहाँ जाएंगे? कार्बन के पास. ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज. और ये हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? इस ऑक्सीजन के पास. इसके बाद जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा, देखो ध्यान से, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा अब इसका. ये वाला कार्बन देखो एज इट इज, H है यहाँ पर. नेक्स्ट पहले 6 कार्बन बना लो, ऐसे 4 और 5 CH2OH. ये ऑक्सीजन किससे लिंकेज बना रही है? इस कार्बन से. 1 और 5 की ऑक्सीजन लिंकेज बन गई. इस O को क्या मिला? ये वाला H. तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर? OH. आपको सेकंड याद है, एज इट इज होता है. थर्ड पे हमेशा चेंज होता है, लेफ्ट साइड पे OH. बाकी सब में हमेशा कहाँ पर होगा? राइट साइड पर. ये बन गया इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर. देखा अब आपने ध्यान से. इसी का एक और स्ट्रक्चर, अगर OH अंदर है, OH कहाँ पर है? अंदर, राइट साइड पे. इसको याद रखना है, राइट साइड पे मीन्स रिंग के अंदर है. तो इसका क्या नेम होता है? अल्फा. अल्फा D प्लस ग्लूकोज. कौन सा? ये अल्फा D प्लस ग्लूकोज. अब ये क्या होते हैं? इक्विलिब्रियम में होते हैं. इसका बीटा भी बना सकते हैं, सिर्फ फर्स्ट कार्बन पर चेंज होगा. अब इसी को हम चेंज कर देंगे. ध्यान से देखो, इसी से हमने स्टार्ट किया है, इसी को चेंज कर देते हैं. 1 और 5 में क्या है हमारे पास? ऑक्सीजन लिंकेज हो गई. H अब अंदर, OH बाहर.
OH कहाँ पे आ गया, लेफ्ट साइड में, बाहर, बाहर, B से बाहर, तो वो कौन सा होगा, बीटा D प्लस ग्लूकोज। तो ये दो आइसोमर्स होते हैं, इनको एनेंशियोमर्स भी कहते हैं, एनोमर्स भी इन्हीं को कहते हैं। क्या कहते हैं हम इनको, एनोमर्स। दे आर लाइक एज एपीमर्स। किसकी तरह होते हैं, लाइक एपीमर्स की तरह, जिसमें फर्स्ट कार्बन पर पोजीशन चेंज है किसकी, HOH। इसमें H का है बाहर, इसमें OH का है अंदर, इसमें उल्टा है, देखो OH बाहर, H अंदर, बाहर वाला बीटा, अंदर वाला अल्फा, राइट, अल्फा लेफ्ट बीटा। तो आपने दो पढ़ लिए। अब हम इसका जो है साइक्लिक स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे रिंग फॉर्म में। अभी तक बेटा आपने सीखा था फिशर प्रोजेक्शन, अब हम कौन सी प्रोजेक्शन सीखने जा रहे हैं रिंग फॉर्म में, हैवॉर्थ प्रोजेक्शन। पहले वाली थी फिशर प्रोजेक्शन, और रिंग फॉर्म में कौन सी है बेटा हमारे पास, हैवॉर्थ प्रोजेक्शन। उसके लिए पहले यही स्ट्रक्चर ड्रॉ करो जो आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर था फिशर वाला। अब ये कौन सी साइड है, राइट, और ये कौन सी है, लेफ्ट। राइट वाला याद रखे कहाँ आएगा, बिलो। ये चीज एक याद रखो, राइट वाला कहाँ आएगा, बिलो। इसमें OH का है राइट पे, तो क्या आ जाएगा, OH बिलो मतलब नीचे, तो H ऊपर। अब ये ध्यान देते हैं, ये वाले नीचे लिखने हैं आपको। ये क्या है, H लेफ्ट पे तो ऊपर, फिर क्या है हमारे पास नेक्स्ट पे OH, थर्ड पे हमेशा चेंज होता है, फोर्थ पे भी वही H OH, फिफ्थ पे क्या था, एक H, लेकिन ये बड़ा ग्रुप है CH2OH, ये हमेशा कहाँ पर आएगा, ऊपर। तो नेक्स्ट क्या हुआ इसके साथ, H। 6 मेंबर्ड रिंग है, 5 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन। तो आपने इसके अंदर देखा, ये सारा स्ट्रक्चर देख लिया। OH कहाँ था, राइट पे, राइट वाले कहाँ लिखने आपने, बिलो। अंदर वाला आपको याद था क्या था, राइट वाला अल्फा, अंदर अल्फा, तो इसको हम क्या बोलते थे, अल्फा D प्लस ग्लूकोज, पायरेनोज। क्योंकि ये पायरेन की तरह स्ट्रक्चर है, किसकी तरह स्ट्रक्चर है, पायरेन। पायरेन क्या होता है, 6 मेंबर्ड रिंग। क्या होती है, 6 मेंबर्ड रिंग, 5 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन, उसको हम क्या बोलते हैं, पायरेन। देखो ग्लूकोज तो एज इट इज है, ग्लूको और ये ओज, ग्लूकोज, बीच में क्या ऐड कर दिया हमने, पायरेन, उसको रिंग फॉर्म दे दी एज इट इज। अब आप ये स्ट्रक्चर बनाए, सिर्फ OH कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट पे, लेफ्ट वाला कहाँ था, बाहर, मतलब बीटा वाला बन जाएगा। अब देखो ध्यान से, सिर्फ इसी को चेंज करना, बाकी सारा सेम। OH आ गया ऊपर, बाकी देखो सिर्फ थर्ड पे चेंज है और किसी पे कोई चेंज नहीं है। CH2OH आपको याद रहना चाहिए, हमेशा कहाँ आएगा, ऊपर। तो ये कौन सा बन गया, बीटा D प्लस ग्लूकोपायरेनोज। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो बेटा, अभी हमने जो स्ट्रक्चर किया था साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर की, वाई देयर इज अ नीड ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर की हमें जरूरत ही क्यों पड़ी, क्योंकि स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर जो है ग्लूकोज का वो क्या हो गया था, फेल। अब वो क्या फेलियर था उसके अंदर, देखिए स्ट्रेट चेन फेल्स टू एक्सप्लेन, क्या क्या फेल हो गया था एक्सप्लेन करने में। 2,4-DNP टेस्ट नहीं शो करता था, इसको नहीं शो किया, स्किप्स बेस टेस्ट नहीं शो किया, और सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट भी इसने शो नहीं किया, इसलिए क्या हो गया, ये फेल, इसकी फेलियर कहलाएगी। तो अब इसके अंदर देखो 2,4-DNP टेस्ट होता क्या, एल्डिहाइड, RCHO, एल्डिहाइड क्या होता है, RCHO। 2,4-DNP क्या चीज है, पहले आप बनाए इसके अंदर एक बेंजीन रिंग, 2 और 4 पर क्या बनाएंगे आप, नाइट्रो, और 1 पे क्या होगा, हाइड्रोजन, 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन। 2,4-DNP क्या होता है, 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन। हाइड्रोजीन क्या होता है एक्चुअल में, NH2NH2, एक H इसमें यहाँ से HH निकले होते हैं, इसके साथ जुड़ जाता है, देखो HNNH2। अब ये दोनों जुड़ेंगे तो क्या रिलीज होगा यहाँ से, वाटर, हम ऑक्सीजन हटा रहे हैं यहाँ से, वाटर रिलीज हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये क्या बनाते हैं, देखो एज इट इज RCH डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन किससे डबल बॉन्ड से अटैच होता है, कार्बन से, डबल, यहाँ पर क्या रहेगा NH, फिर वही बेंजीन रिंग जोड़ दीजिए आप, 2 और 4 पे क्या था आपके पास, नाइट्रो, तो ये क्या बन गया, हाइड्रोजन, ये था हाइड्रोजीन, ये क्या बन जाता है, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं आप इसको, हाइड्रोजोन भी बोल सकते हैं, और इसमें क्या होता है,
रेड, ऑरेंज और येलो कलर के प्रेसिपिटेट बन सकते हैं, कोई भी बन सकते हैं, रेड भी हो सकते हैं, ऑरेंज भी हो सकते हैं, येलो प्रेसिपिटेट भी हो सकते हैं। लेकिन साइक्लिक वाले जो है वो शो नहीं करते, क्योंकि उसमें 1 और 5 में क्या हो गई थी, लिंकेज। तो ये वाला टेस्ट शो इसमें तो कर दिया सिंपल एल्डिहाइड ने, लेकिन वो वाला नहीं करता। क्यों नहीं करता? C1C5 में क्या होती है, ऑक्सीजन लिंकेज, ऑक्सीजन से जुड़ जाते हैं हम, दैट मीन्स नो फ्री ऑक्सीजन, कोई फ्री ऑक्सीजन ही नहीं है तो रिएक्ट नहीं करेगी। एज इट इज इसने 2,4-DNP टेस्ट नहीं दिया। सेम स्किप्स बेस भी बहुत बड़ा होता है, उसके भी रेड कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं, उसके साथ भी टेस्ट नहीं शो करता। जैसे आप इसमें लिखते हैं RCHO प्लस स्किप्स बेस, तो क्या देगा, नो रिएक्शन। NaHSO3 इसके प्लस पे लिख दें, नो रिएक्शन, मतलब रिएक्ट ही नहीं करेगा। उसमें साइक्लिक के साथ प्लस वो डाल देंगे तो नो रिएक्शन आ जाएगी, टेस्ट नहीं देता है वो वाले। तो आपको इससे क्या पता चला, फेलियर ऑफ स्टेट चेन स्ट्रक्चर। अभी एक फर्स्ट पॉइंट सीखा था फेलियर का, सेकंड देखो इसके अंदर, द पेंटा एसीटेट, याद है हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया था, पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल एमीन NH2OH, हाइड्रोक्सिल एमीन टू गिव ऑक्साइन, इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा तो ऑक्साइन नहीं देगा। स्ट्रेट चेन वाला जो करता था आपको पता है, उसमें क्या था, ऑक्साइन बनता था, साइक्लिक वाला नहीं करेगा, ठीक है, इसमें ऑक्साइन नहीं बनेगा। तो ये थे हमारे सारे फेलियर्स ऑफ स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। नेक्स्ट देखो बेटा, ग्लूकोज की 2 फॉर्म्स होती है, अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज। अल्फा फॉर्म की जो प्रिपरेशन है, क्रिस्टलाइजेशन होता है इसके अंदर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ग्लूकोज का, किस पे, एट 303 केल्विन, और इसमें किस पर होगा, एट 371 केल्विन पे। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 419 केल्विन, और इसका बीटा का मेल्टिंग पॉइंट है 423 केल्विन। अल्फा फॉर्म इज लेस स्टेबल देन बीटा फॉर्म। क्यों होता है? बीटा का स्ट्रक्चर याद हो आपका, रिंग वाला देखो इसके अंदर ध्यान से, आपको याद है 6 मेंबर रिंग होती है, ऑक्सीजन 6 मेंबर होता है, और आपको याद है OH हम कौन सा बनाने जा रहे हैं, बीटा। बीटा का मतलब क्या था, OH कहाँ था, बाहर, बाहर वाला कहाँ आता है, राइट वाला कहाँ आता था, बिलो, राइट वाला बिलो। तो उसके लिए आप याद रख लिया करो, ऐसे स्ट्रक्चर बना लिया करो, अगर आपको नहीं याद आता तो ये वाला स्ट्रक्चर बना लिया करो। उसमें 1 और 5 की क्या थी, लिंकेज हो गई है। तो इसके अंदर क्या था, H, अगर OH हमें कहाँ बनाना है, बाहर, तभी हमें वो वाला पता चलेगा। देखो ये बन गया, OH कहाँ आ गया, बाहर, बाहर वाला कहाँ आएगा, ऊपर, तो ये आ गया ऊपर, तो H नीचे, ये HOH थर्ड पे हमेशा चेंज होता है, याद है आपको, OH लेफ्ट पे होता है तो कहाँ आएगा, ऊपर, HOH, CH2OH हमेशा कहाँ आता है, ऊपर। बीटा फॉर्म अल्फा फॉर्म से ज्यादा स्टेबल क्यों है, क्योंकि इसमें जो बल्की ग्रुप्स है, बड़े बड़े जो ग्रुप्स हैं वो एक अपोजिट डायरेक्शन में, देखो अपोजिट, एक ये बल्की ग्रुप हो गया, एक ये बल्की ग्रुप, ये बल्की ग्रुप। अब इसके अपोजिट में देखो ये हो गई, ये इसके कारण अपोजिट डायरेक्शन में, बल्की ग्रुप्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, जिसकी वजह से क्या होती है, स्टेरिक हिंड्रेंस। इसीलिए बीटा फॉर्म क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होती है। समझ में आई बेटा बात? अल्फा फॉर्म कम स्टेबल है बीटा फॉर्म से, क्योंकि बल्कि ग्रुप जो है अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। एक और चीज देखो इसके अंदर, बीटा फॉर्म, अल्फा फॉर्म हम जो कह रहे हैं, बीटा फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। और इसके अंदर क्या बनती है, 6 मेंबर जो रिंग बनी है, 6 मेंबर हेमी एसिटल रिंग बनती है। उसकी स्टेबिलिटी किसकी वजह से, स्टेबिलिटी ड्यू टू रिंग साइज। स्टेबिलिटी किसकी वजह से है, रिंग के साइज की वजह से है इसकी स्टेबिलिटी। बीटा फॉर्म में अपोजिट डायरेक्शन में तो स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, तो क्या होगा, बीटा फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा अल्फा फॉर्म से। तो आपने सीख लिया इसके अंदर, बीटा फॉर्म मोर स्टेबल देन अल्फा फॉर्म। नेक्स्ट देखो बेटा, हमारा टॉपिक है म्यूटा रोटेशन। अभी इसके बारे में हम डिटेल बताएंगे आपको। म्यूटा रोटेशन है क्या चीज, स्पेसिफिक रोटेशन होती है प्योर अल्फा डी प्लस ग्लूकोज की और बीटा डी प्लस ग्लूकोज की ओवर टाइम, टाइम के साथ साथ। कब तक, टू रीच एन इक्विलिब्रियम वैल्यू, इक्विलिब्रियम वैल्यू तक पहुंचने तक। जब तक अल्फा बीटा में कन्वर्ट हो, बीटा अल्फा में कन्वर्ट होते रहते हैं तो म्यूटा रोटेशन होती रहती है। और जब पूरे कन्वर्ट हो चुके होते हैं तो कोई म्यूटा रोटेशन नहीं होती।
तो हम इस फिनोमिनन को क्या कहते हैं, म्यूटा रोटेशन। अभी कैसे होता है देखो इसके अंदर, अल्फा और बीटा आप जान चुके हैं। अल्फा क्या होता है, बीटा का तो सिर्फ फर्स्ट कार्बन पर ही चेंज होता है। OH अगर राइट पर है तो क्या है, अल्फा, लेफ्ट पे है तो बीटा। तो अब ये क्या करेगा इसके अंदर, देखो ध्यान से, प्लेन पोलराइज लाइट, आप जानते हैं क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में होती है। प्लेन पोलराइज लाइट को जब हम पास करें किस में से, अल्फा डी ग्लूकोज में से पास करते हैं, तो ये रोटेट होती है, रोटेशन ही तो होता है होना इसके अंदर, रोटेट होगी 112 डिग्री के एंगल से, क्या हो जाएगी, रोटेट। कितने एंगल से रोटेट हो गई, 112 डिग्री। PPL का मतलब क्या, प्लेन पोलराइज लाइट को जब हमने पास किया अल्फा डी प्लस ग्लूकोज से, तो ये 112 डिग्री के एंगल से रोटेट होगी। लेकिन अगर हम बीटा वाले में से पास करते हैं, देखो बीटा डी ग्लूकोज में से पास करते हैं, तो ये कितने एंगल से रोटेट होती है, 18 डिग्री के एंगल से। कितने एंगल से, 18 डिग्री के एंगल से। लेकिन अगर कोई ऐसा आ जाए जिसमें दोनों ही हो, अल्फा भी और बीटा भी, तो वो किस पे डिपेंड करता है, अल्फा और बीटा की परसेंट कितनी, किस पे डिपेंड करता है, अल्फा और बीटा की परसेंट कितनी है। तो अब आप इसके अंदर देखेंगे, अल्फा वाले की आप जान चुके हो कितना एंगल था, एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है। अल्फा का कितना एंगल था, 112 डिग्री, इसका कितना था, 18 डिग्री। अब अगर हम दोनों डाल दें, अल्फा और बीटा दोनों का मिक्सचर है, तो अल्फा हमारे पास है 90%, बीटा कितना है, 10%। अब अल्फा डाला तो अल्फा को कैसे रोटेट करके, क्योंकि बीटा में चेंज हो रहा है, बीटा भी इसको रोटेट कर रहा है क्योंकि वो अल्फा में चेंज हो रहा है। अब तो इसके लिए फॉर्मूला अलग होगा, इसका कितना परसेंट है, 90, ठीक है, इनटू इसका कितना एंगल था, 112 डिग्री, प्लस इसका कितना है, 10% इनटू 18 डिग्री, अपॉन में क्या आ जाएगा, 2, ठीक है। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास जो है एंगल कम ही आएगा, क्योंकि 10% कम वाला एंगल आ गया, तो 112 से तो कम ही आएगा। तो म्यूटा रोटेशन के एंगल से इससे क्या हो गया, एंगल कम आ रहा है। तो वैसे स्पेसिफिक रोटेशन क्या होती है इक्विलिब्रियम में, एक्सपेरिमेंट से पता चलता है 57 डिग्री। कितनी होती है, 57 डिग्री। तो ये फॉर्मूला निकल के आता है उसमें, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे इसके अंदर। तो आपको पता लगा प्लेन पोलराइज अल्फा में क्या था, 112 डिग्री, बीटा में कितना था, 18 डिग्री। अल्फा बीटा दोनों हो तो और भी कम आएगा, कितना आएगा, अप्रॉक्स 101.8 डिग्री। अल्फा जब तक बीटा में चेंज हो रहा है, अल्फा और बीटा क्या होते हैं आपस में इंटर कन्वर्टिबल, ये इक्विलिब्रियम का सिंबल है। अल्फा जब तक बीटा में चेंज हो रहा है, बीटा अल्फा में चेंज हो रहा है, तो म्यूटा रोटेशन होती रहेगी। लेकिन जब इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगी, देन नो म्यूटा रोटेशन। ये हमें कैसे पता चला है, एक्सपेरिमेंट से, ठीक है बेटा। तो बेटा हमने ये वाला फॉर्मूला ही किया, इसमें देखो 90 इंटू 112 डिग्री प्लस 10 इंटू ये अल्फा का, ये बीटा का, ये इसका एंगल होगा, ये बीटा का होगा, ये परसेंट था ना बेटा, 2 नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पर 100। तो ये कैलकुलेट करके कितना आ गया आपके पास, 101.8 डिग्री। एक्सपेरिमेंटली तो ये निकालें, एक्चुअली क्या होते हैं 112.2 डिग्री, 18.7 डिग्री, और इक्विलिब्रियम वाला क्या आ जाता है 57.6 डिग्री। तो इसमें आपने देख लिया अल्फा का, बीटा का, इक्विलिब्रियम स्टेट का भी। इक्विलिब्रियम पे याद आपको क्या होना है, बीटा रोटेशन नहीं होगी। जब तक अल्फा बीटा में चेंज होता रहता है तो बीटा रोटेशन होगी, बीटा अल्फा में चेंज होगा तो बीटा रोटेशन होगी। जब दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट पे आ जाएंगे तो बीटा रोटेशन नहीं होगी। तो आज जो आपने बेटा टॉपिक्स पढ़े हैं इस वीडियो में, समझ नहीं आते उसे बार बार देखना है, और इस वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको अपडेट अपने आप ही विद टाइम मिलती जाएगी। थैंक यू।